चक्रवर्ती तूफान के बाद अब नया खतरा जो कि बदल सकता है। यास में ओडिशा के कई जिलों को किया गया है अलर्ट। ताउते के कहर मचाने के बाद अब चक्रवर्ती तूफान यास का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर राज्यों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। बता दें कि ताउते ने गुजरात और महाराष्ट्र में जमकर कहर मचाया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 26 मई को यास चक्रवात के ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने की आशंका जताने के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने 30 में से 14 जिलों को सतर्क कर दिया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल से स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए आग्रह किया गया है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि 22 मई को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य हिस्से पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो चक्रवर्ती तूफान में बदल सकता है और 26 मई को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। ओडिशा के मुख्य सचिव SC मोहपात्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों के संग बैठक के बाद कहा कि अगर चक्रवर्ती यास का राज्य पर कोई प्रभाव पड़ता है तो राज्य सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने कहा है कि हालांकि अब तक मौसम विभाग ने चक्रवर्ती तूफान के संभावित मार्ग, इसकी गति, तट से टकराने का स्थान आदि के बारे में जानकारी नहीं दी है, फिर भी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। केंद्र ने राज्यों से स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं का भंडार सुनिश्चित करने को कहा। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वास्थ्य विभाग केंद्रों पर आवश्यक दवाओं संसाधनों का भंडार रखा जाए ताकि यास तूफान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। चक्रवर्ती तूफान यास इस महीने के आखिरी में देश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में दस्तक दे सकता है। भारत मौसम विभाग जानकारी देते हुए कहा कि 22 मई को उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। चेतावनी प्रकोष्ठ ने जानकारी दी है कि 72 घंटों में धीरे धीरे चक्रवर्ती तूफान में बदलने की पूरी संभावना है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ सकता है और 26 मई की शाम के आसपास पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान का कहर के असर होने के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी तट के जिलों में तेज बारिश हो सकती है और बाढ़ के हालात भी पैदा हो सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव राजेश भूषण ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना वायरस महामारी पहले से ही सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है जो अस्थायी शिविरों में रहने वाले विस्थापित लोगों में पैदा हो सकने वाली जल, मच्छर और हवा जनित बीमारी के स्वास्थ्य के जोखिम के कारण और जटिल हो सकती है। सभी राज्यों को इसमें ध्यान देने और अलर्ट रहने की आवश्यकता है।